अमित चौरासी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, एक बड़ा अभियान जो है प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, अभी फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास इसको लेकर? बिल्कुल दीपशिखा, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार 2018 में जब सत्ता में आई थी तो उसके 36 मुद्दे जो उन्होंने 36 वादे जनता से किए थे उसमें शराबबंदी का भी एक मुद्दा शामिल था और छत्तीसगढ़ सरकार शराबबंदी करेगी ऐसा उसमें घोषणा में पत्र में दाखिल किया गया था। तो अब चूंकि 3.25 साल हो चुके हैं, विपक्ष लगातार शराबबंदी को लेकर जुबानी हमला करता नजर आ रहा है सत्ता पक्ष पर। तो अब सत्ता पक्ष ने भी इस मुद्दे को विपक्ष से छीनने का एक कोशिश करनी शुरू कर दी है, जिसके लिए मिशन 2023 के पहले यह मुद्दा कहीं रह न जाए तो शराबबंदी की कवायद अब भारत माता वाहिनी के गठन के साथ शुरुआत की जा रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, 2000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्राम पंचायतों में भारत माता वाहिनी का गठन किया जाएगा और यहाँ पर लगभग 10,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के चयन की भी कवायद शुरू कर दी गई है। और जिस तरीके से यहाँ पर राज्य और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि शराबबंदी को लेकर सरकार पूरी तरह से जागरूक नजर आ रही है और जन जागरूकता अभियान के तहत शराबबंदी के मुद्दे के अपने वादे को पूरा करती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अब शराबबंदी के मुद्दे को जन जागरूकता के माध्यम से हल करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत भारत माता वाहिनी के कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा और भारत माता वाहिनी के लोग गांव गांव जाकर एक अलग जगाएंगे, एक जन जागरूकता जगाएंगे कि शराब आपके लिए बहुत हानिकारक है, आपके शारीरिक रूप से आपको बर्बाद करती है और वही संपत्ति आपकी बिक जाती है। तो इस तरह के कई जुमलों के साथ, कई स्लोगन्स के साथ यहाँ पर ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा ताकि लोग शराब को छोड़ें और एक अच्छे जीवन की ओर अग्रसर हो। तो इस तरह की कवायद यहाँ पर की जा रही है। वहीं नशा मुक्ति केंद्र बनाने की भी कवायद शुरू की जाएगी। यहाँ पर स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से 15 बिस्तर एक नशा मुक्ति केंद्र हर जिले में, हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में बनाए जाने की कवायद की जा रही है। इससे क्या होगा कि स्वयंसेवी संस्थाओं को भी काम मिलेगा और स्वयंसेवी संस्था नशा मुक्ति केंद्र खोलकर समाज कल्याण विभाग द्वारा ये सारी कवायद की जा रही है। भारत माता वाहिनी का गठन और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको लिए नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना। तो एक बड़ा निर्णय राज्य सरकार की ओर से लिया गया है। दीपिका, बिल्कुल। अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो अभियान चलाया जा रहा है इसको कब से पूरे तरीके से अमली जमा पहनाया जाएगा? जो वाहिनी गठन की जाएगी, क्या उसको लेकर कवायद शुरू हो चुकी है? जैसा कि दीपशिखा मैंने बताया कि अभी जिला स्तर और राज्य स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के साथ इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है और नोडल अधिकारियों ने जिला कलेक्टरों के साथ भी संपर्क स्थापित करना शुरू किया है। उनके जिले में कितने ग्राम पंचायत है जहां पर 2000 से ज्यादा जनसंख्या है, उनका चिन्हांकन भी शुरू कर दिया गया है और चयनित होने के साथ ही वहां पर भारत माता वाहिनी के लिए जो कार्यकर्ता है उनकी नियुक्ति की जाएगी और उस नियुक्ति के माध्यम से वहां पर भारत माता वाहिनी के गठन के साथ ही शराबबंदी को लेकर जो जन जागरूकता अभियान चलाने की कवायद की जाएगी। तो वो अभी इसमें हालांकि कुछ समय लगेगा, लेकिन कह सकते हैं कि 6 माह के भीतर भारत माता वाहिनी का गठन कर दिया जाएगा और 6 माह के भीतर अगले 1 साल बाद ये स्थिति होगी कि शराबबंदी को लेकर जन जागरूकता कितनी फैली ग्राम पंचायत में, कितने ग्रामीणों ने छोड़ा, इसको भी लेकर सरकार यहाँ पर आंकड़े रख सकती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आने वाले कुछ माह के भीतर ही ये कवायद देखने मिल सकती है। अमित, एक चीज और पूछनी थी कि जिस तरह से कवायद जो है वो तेज की जा रही है, इसकी सराहना भी हो रही है, लेकिन ग्रामीण इस अभियान को किस तरह से ले रहे हैं? किस तरीके का सपोर्ट ग्रामीणों का इस अभियान को मिल रहा है? मैं बताना चाहूंगा कि चूंकि आदिवासी बाहुल्य राज्य है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज में शराब बिल्कुल भोजन की तरह ली जाती है, तो उसे कहीं ना कहीं आदिवासियों के जीवन का एक अभिन्न अंग माना जाता है। हालांकि अभी आदिवासी क्षेत्रों में शराब की खपत धीरे धीरे कम भी हुई है, तो इसे लेकर एक बड़ा मतलब राह दिख रही है कि कहीं ना कहीं ग्रामीण या आदिवासी समाज अब इसे छोड़ता भी नजर आ रहा है, क्योंकि महिलाओं में इसे लेकर एक खासा वो रहता है कि महिलाएं बड़ी उत्साह
उत्साहित हैं कि एक बड़ा कदम सरकार उठाने जा रही है और इसमें महिलाओं का भी योगदान रहेगा। महिलाएं घर के पुरुषों को शराब छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगी, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसे के आशातीत परिणाम दिख सकते हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से उत्साह है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब शराब की बिक्री को लेकर वहां कमी की जाएगी। लेकिन अगर बताएं, इसका सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसी से बड़ा राजस्व सरकार को प्राप्त होता है। तो ऐसे में राज्य सरकार प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आकर जन जागरूकता के माध्यम से एक अलग जगह कर लोगों को शराब छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए जन जागरूकता अभियान चला रही है और भारत माता वाहिनी का गठन करती नजर आ रही है। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और यहाँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।